मोहन भागवत जी 6 अक्टूबर 2022 से पहले कभी भी नहीं कहे कि वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था या पुरानी हो गई, इसको बदलना चाहिए। 6 अक्टूबर की महामोर्चा के बाद उन्होंने यह बयान देके जाके घूम-घूम करके बयान दे रहे हैं कि वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था यह पुराना हो गया है, इसको खत्म करना चाहिए। ये इसका मतलब जो है वो मतलब यह है कि वामन मेश्राम साहब और चौधरी विकास पटेल साहब ने जो बड़े पैमाने पर 85% मूल निवासी बहुजन समाज को जागृत करने का काम कर रहे हैं और जागृत करके वह आंदोलन कर रहे हैं, इससे मोहन भागवत डर करके यह बयान दे रहे हैं। जय भीम, जोहार, नमस्कार साथियों। आज हमारे साथ हैं बहुजन मुक्ति पार्टी के प्रदेश महासचिव महेंद्र कुशवाहा सर। सर, बहुजन 85 चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सर, बड़े पैमाने पे देखा जा रहा है कि लोग ओबीसी के लोग खास करके वो आरएसएस को छोड़ने का काम कर रहे हैं। इसको आप कैसे देखते हैं? ओबीसी के लोगों को अब समझ में आ रहा है कि आरएसएस ही एक ऐसा संगठन है जो ओबीसी के हक हिस्सा अधिकार को ख़त्म कर रहा है, खाए जा रहा है। तो ओबीसी के लोगों को अब समझ में आ रहा है। अभी ओबीसी की राष्ट्रीय स्तर के एक संगठन बना हुआ है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी विकास पटेल साहब हैं। वो बड़े पैमाने पर ओबीसी के लोगों को जागृत करने का काम कर रहे हैं, बड़ी बड़ी सभाएं कर रहे हैं, बड़े बड़े रैली महारैली कर रहे हैं, जिसके वजह से ओबीसी के लोगों को उनकी असली ताकत पता लग रही है, समझ में आ रही है। और ये भी समझ में आ रहा है कि ओबीसी के लोगों का हक हिस्सा अधिकार आरएसएस के लोगों ने ख़त्म किया। गुलाम भारत में जो ओबीसी के लोगों को हक हिस्सा अधिकार मिला हुआ था, आज़ाद भारत में वो भी खत्म हुआ। जैसे पढ़ने का मौलिक अधिकार मिला हुआ था और पढ़ने का मौलिक अधिकार आज़ाद भारत में खत्म हो रहा है, ये ओबीसी के लोगों को समझ में आ रहा है। अब ओबीसी के लोगों को वाम से भारत मुक्ति मोर्चा के लोगों ने भी बड़े पैमाने पर जागृत करने का काम किया। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी विकास पटेल जी ने भी बड़े पैमाने पर जागृत करने का काम किया। बहुजन मुक्ति पार्टी के लोग भी ओबीसी को बड़े पैमाने पर जागृत करने का काम कर रहे हैं। इसके लिए ओबीसी को जागृति आ रही है, ओबीसी समझ में आ रहा है और ओबीसी बड़े पैमाने पे आरएसएस से हट करके वाम से भारत मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा और बहुजन मुक्ति पार्टी में जुड़ रहा है। अभी देखा गया कि 6 अक्टूबर 2022 को आरएसएस के हेडक्वार्टर पे जो 1.5 लाख लोगों की लगभग मोर्चा ले जाने वाले थे आदरणीय वामन मेश्राम साहब, उसमें आप भी शामिल थे। वहाँ का क्या नज़ारा था? वहाँ का नज़ारा बहुत बढ़िया था। मैं ओबीसी का हूँ, मैं महेंद्र कुशवाहा, प्रदेश महासचिव बहुजन मुक्ति पार्टी। मैं और मेरी बीबी और मेरा बेटा, हम लोग अपने घर से 3 लोग गए थे। बड़े पैमाने पर ओबीसी के लोग वहाँ 6 अक्टूबर के महारैली में गए हुए थे, जो कि नागपुर के आरएसएस हेडक्वार्टर पर मोर्चा लेके जाने का ऐलान आदरणीय वामन मेश्राम साहब का था, चौधरी विकास पटेल साहब का था। उसमें बड़े पैमाने पर ओबीसी के लोग गए थे। बहुत ही अच्छा नज़ारा था वहाँ का। वहाँ की जो सरकार थी, वह सरकार कार्यक्रम को कराने के लिए हाई कोर्ट में यह लिख करके दिया था कि मेरे पास पुलिस फोर्स नहीं है, जिसके वजह से वह कार्यक्रम हम नहीं करा पाएंगे। लेकिन उस कार्यक्रम को फेल करने के लिए, विफल करने के लिए 8000 पुलिस लगाई। यह ताज्जुब का बात है। वहाँ की सरकार डर गई, वहाँ की सरकार हिल गई। वहाँ की सरकार ने यह देखा कि वामन मेश्राम साहब के जो समर्थक है वो टूटने वाले नहीं हैं, भागने वाले नहीं हैं, भिड़ने वाले लोग हैं। इसके वजह से हज़ारों गाड़ियाँ लाके वो हम लोगों को डिटेन करके जेल ले जाने का प्लान बनाया। हम लोग डरे नहीं। बड़े पैमाने पे ओबीसी के लोगों ने वामन मेश्राम साहब के साथ में खड़े होके उस मोर्चा का डट के सामना किया गया। अभी 6 अक्टूबर के बाद जो 6 अक्टूबर का आपका महामोर्चा जो रैली ले जाने वाले थे, उसके बाद भागवत जी का एक बयान आया कि हम इस देश में अब जातवाद जो है और वर्ण व्यवस्था जो है इसको खत्म कर देना चाहिए। ये कैसा बयान, आपको कैसा लगा इसको? मोहन भागवत जी 6 अक्टूबर 2022 से पहले कभी भी नहीं कहे कि वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था या पुरानी हो गई, इसको बदलना चाहिए। 6 अक्टूबर की महामोर्चा के बाद उन्होंने यह बयान देके जाके घूम-घूम करके बयान दे रहे हैं कि वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था यह पुराना हो गया है, इसको ख़त्म करना चाहिए। तो इसका मतलब जो है वो मतलब ये है कि वामन मेश्राम साहब और चौधरी विकास पटेल साहब ने जो बड़े पैमाने पर 85% मूल निवासी बहुजन समाज को जागृत करने का काम कर रहे हैं और जागृत करके वह आंदोलन कर रहे हैं, इससे मोहन भागवत डर करके यह बयान दे रहे हैं। जो लोग ओबीसी के लोग आरएसएस में और बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद में काम कर रहे हैं, उनको आप क्या सलाह देना चाहते हैं? उनको मैं यह सजेशन देना चाहता हूँ, यह अनुरोध करना चाहता हूँ कि अगर बजरंग दल, शिवसेना में, भाजपा में काम कर रहे हैं ओबीसी के लोग, तो अपने आने वाली पीढ़ी को गुलाम बनाने का काम कर रहे हैं। क्योंकि ये सभी दल जो आरएसएस के ऑफशूट विंग हैं, इन लोगों ने ओबीसी को गर्त में डालने का काम कर रहे हैं, ओबीसी का हक हिस्सा अधिकार को ख़त्म करने का काम कर रहे हैं, ओबीसी को आने वाले समय में गुलाम बनाने का काम कर रहे हैं। 300
दूर हो जाना चाहिए ओबीसी के लोगों को। अगर दूर नहीं होते हैं तो आने वाले समय में उनकी पीढ़ियां गुलाम हो जाएंगी। सारे अधिकार खत्म हो रहे हैं। पढ़ने का मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में लिखा हुआ है, जो भारतीय संविधान लिखा जाने से पहले पढ़ने का अधिकार ओबीसी के लोगों को नहीं था, एससी एसटी के लोगों को नहीं था। वो सारे अधिकार मिले, वो सारे अधिकार गुलाम भारत में खत्म मिले हुए थे और आज़ाद भारत में खत्म हो रहे हैं। तो ये समझना होगा ओबीसी के लोगों को। आप इतना खुलकर बोलते हैं विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस, बजरंग दल पर, आपको डर नहीं लगता? काहे का डर लगे? हमारा खुद ही राष्ट्रीय लेवल का संगठन है, बहुजन मुक्ति पार्टी राष्ट्रीय स्तर के संगठन है। हमें पिछड़ा वर्ग मोर्चा के हम लोग हैं, तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा राष्ट्रीय स्तर का संगठन है, मेरा राष्ट्रीय स्तर का संगठन है और मैं 52% खुद ही हूँ। तो डर काहे को लगेगा? और डर तो उसको लगता है जो गलत काम करता है, जो अन्याय अत्याचार करता है वो डरता है। जो अन्याय अत्याचार नहीं करता वो नहीं डरता। हम लोग अन्याय अत्याचार करने वाले लोग नहीं हैं। हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं, संविधान के दायरे में रह के काम करने वाले लोग हैं। हम लोग अपने कौम की लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं। तो लड़ाई लड़ने वाला डरता नहीं है, लड़ाई लड़ने वाला लड़ता है, लड़ने वाला डरता नहीं है।